साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल लद्दाख में काफ़ी कुछ हो रहा है। कुछ आगजनी हो रही है, कुछ हड़तालें हो रही है, कुछ नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है। बुरा हो तो अच्छा। तो लद्दाख के बारे में थोड़ा बता दें आपको। लद्दाख एक बहुधर्मी राज्य है। लद्दाख का निर्माण पहले ये एक ही राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर। उससे धारा 370 के दौरान सरकार ने एक सोची समझी चाल के तहत जम्मू को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर दिया। अब क्या किया इन्होंने, कश्मीर में विधानसभा दे दी, जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बना दिया। सोची समझी बात थी। जम्मू जो है वो हिंदू बहुल है, कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल है और लद्दाख में मुस्लिम और बौद्ध दोनों रहते हैं। लद्दाख सीमावर्ती जगह है, उधर चाइना और इधर कारगिल की पहाड़ियां, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान से लगता है, लेकिन चाइना से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही जो है जम्मू है, ठीक है। लद्दाख में बौद्ध धर्म जो है वो एक प्रमुख धर्म है, मुस्लिम धर्म भी है। अब लद्दाख में एक आंदोलन शुरू हुआ वांगचुक के नेतृत्व में। तो सोनम वांगचुक ने कहा, उनका कोई मांग नहीं है, कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा कार्य कर रही है। विधानसभा मतलब जनता का राज्य। वांगचुक का भी कहना है कि हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए ताकि हम अपनी सरकार चुन सकें और अपने सरकार के निर्देशन में काम कर सकें। ये भी बता दें आपको कि भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप में जम्मू कश्मीर, जम्मू से ज्यादा महत्व लद्दाख का है, कश्मीर से ज्यादा महत्व लद्दाख का है, क्योंकि लद्दाख चाइना के बिल्कुल सीमावर्ती प्रदेश होगा। अब वहां तो ये आंदोलन उग्र रूप ले लिया, क्योंकि जैसा मैं बताता हूं कि सरकारें निरंकुश और अहंकारी होती हैं। वो एक जाल बुनती रहती हैं, षड्यंत्र करती रहती हैं। उनका सारा दिमाग षड्यंत्र में लगा रहता है। और विशेषकर आज की सरकार, बसें फूकी जा रही हैं, सरकारी चीजें नष्ट की जा रही हैं, जन और धन की भारी हानि हो रही है और पूरा लद्दाख आंदोलित है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार तो निरंकुश अहंकारी है। वो तो कुर्सी पर बैठते ही अहंकार हिलोरे लेने लगता है। कुर्सी पर बैठते ही निरंकुशता आ जाती है। वो किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, किसी का भी मखौल उड़ा सकते हैं। उसी तरह से लद्दाख को उन्होंने लटकाया और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में आपने कभी विचार ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी फूंक दिया गया। वांगचुक ने भूख हड़ताल किया था काफी समय। ये एक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े निष्ठावान हैं और अपने लद्दाख के लिए वो समर्पित हैं। लेह दर्रा भी लद्दाख से ही होकर के आता है, लद्दाख के पास ही है। छात्रों और पुलिस में झड़प भी हुई है, जम के लाठीचार्ज भी हुई है, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। सोनम वांगचुक ने हिंसा रोकने का आग्रह किया है। लेह में पूर्ण बंद की घोषणा की गई है,
क्योंकि 35 दिनों से अनशन कर रहे हैं या भूख हड़ताल कर रहे हैं। 2 लोगों की हालत बहुत खराब है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। हजारों युवा बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर हैं। राजनीतिक विचारधारा जो है वो स्पष्ट है। 75 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के व्यक्तियों के हाथ में शासन रहेगा तो स्थिति बिगड़ेगी। ये पहली चीज है। एक अदना सा परिवार में, एक अदना सा मोहल्ले में जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है तो क्या करता है वो आदमी? परिवार की बात करते हैं। वो अपने लड़के को जो यंग है, वो अपने अगली पीढ़ी को जो यंग है पीढ़ी, और जिसको सरवाइव करना है, जिसमें शक्ति है, एनर्जी है, जिसको उसे भोग करना है, उसको सौंप देती है। परंतु देश के अंदर देखा जा रहा है कि एक नियम जो दूसरे के लिए बनता है वो अपने लिए नहीं है। 76 साल का नियम कैसे बना था ये तो नहीं है मैं पता, वो तो जवानी जमा खर्च था, वो तो एक तरह से टेम्पो था। 75 साल के बाद लोग जो है वो गर्त में चले जाएंगे या जो भी है। अब वो नियम जो है शिथिल हो गया, उस नियम को समाप्त कर दिया गया। परिवार भी नहीं चलता है, परिवार में भी बेटा बहू जो है वो मालिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चलाना है, उनको अनुभव की जरूरत है, उनको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो इस तरह से मैं तो यही निवेदन करूंगा, बहुत सारे लोग निवेदन करते हैं कि नए जनरेशन को, जेन जेड को सौंपिए शासन, और जिद करेंगे तो आप समझिए। मैं ये भी कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, ये मेरे निवेदन है कि भारत जैसे देश में जहां 29 प्रांत हैं और रहन सहन की तो कोई बात ही नहीं है, अनेकों रहन सहन है, अनेकों परिधान है, अनेकों सोच है, अनेकों तरह की व्यवस्थाएं हैं, अनेकों तरह के रहन सहन है, अनेकों तरह की चीजें हैं। विभिन्नताएं देश के अंदर बहुत ज्यादा है। एक ही प्रांत से सारे बड़े बड़े पद मत भरिए। जो 4-6 अहम पद हैं, जैसे खोल के बता रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य कुछ प्रमुख वित्त मंत्री, ये एक ही प्रांत से नहीं होने चाहिए, तो हर प्रांत से होने चाहिए। और खासकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो एक प्रदेश से होना ही नहीं चाहिए। अगर साउथ से गृह मंत्री है तो उत्तर से प्रधानमंत्री रखिए, अगर उत्तर से प्रधानमंत्री है तो साउथ से गृह मंत्री रखिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो घाल मिल की और एक मिलीजुली सरकार जो चलाते हैं, वो सरकार बहुत कारगर नहीं होगी। ये मिलीजुली सरकारों में उच्च पदों पर बैठे लोगों की भाषा एक नहीं होनी चाहिए, सोच एक नहीं होनी चाहिए। अगर देश का आप हित चाहते हो तो, बाकी तो देश आपके हाथों में है ही है। आप खुद भी आकलन कर रहे होंगे कि देश की क्या स्थिति है, और जनता तो आकलन कर ही रही है। ये भी एक आंदोलन का विषय होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री उत्तर से है तो गृह मंत्री दक्षिण से हो, राष्ट्रपति अगर उत्तर से है तो उपराष्ट्रपति दक्षिण से हो। जब ही संतुलन बैठ पाएगा, जब ही देश कहलाएगा भारत। कोई ऐसी सरकारें नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें एक ही परिवार के लोग ना हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अहंकारी और निरंकुश ना हो। कोई कम है, कोई अधिक है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है और नहीं कोई जनता में है 2-4-10 को छोड़कर कि इस देश से उसको प्रेम हो, वो देश प्रेम की बात करता हो। इतने बड़े देश में समस्याएं बहुत है। धमकियां मिल रही है कि 100% टैरिफ लगा देंगे,
ये देश है, गुलामी का बोझ तो हम ढो ही रहे हैं। अब गुलामी में भी सुन लीजिए, कहता है 2014 में आजाद हुए, कोई कहता है 2022 में आजाद हुए या 24 में आजाद हुए, और कोई कहता है कि 1947 में आजाद। जब आजादी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कब हम आजाद हुए, जब आपको यही नहीं मालूम है कि हम कब आजाद हुए, तो देश की दुर्दशा तो होनी है। देश में विदेशियों का भी शासन है, बहुत विदेशी है इस देश में। कोई यूरेशिया से आया है और कोई बेन इजराइल से आया है। इतिहास का पन्ने पलटिए और देखिए कैसे कैसे लोग हैं, और आज भी देखिए आंख खोल करके कि कैसे कैसे लोग हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, मनन करिए, खुद भी समझिए, अन्य लोगों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए क्या गलत है और क्या सही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें, और लद्दाख के मामले, बिहार के मामलों में पहल कीजिए। ये बेईमानों की धरती है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।